नमस्कार सभी को। और एक्चुअली वीडियो कल बनाना चाहते थे हम, पर किसी कारणवश नहीं बना पाए क्योंकि कल जॉब पे से आते आते बहुत टाइम हो गया। मतलब वो मीटिंग ख़त्म करके आते आते बहुत टाइम हो गया, तो नहीं बना पाए। कल हमारी राक्षी विकासक के साथ मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में राक्षी विकासक राक्षी डेवलपर्स के जो मेन ओनर है राजेश शेट्टी जी, जो राक्षी डेवलपर्स कंपनी में जो डायरेक्टर है, जो मेन डेवलपर जो है वो राजेश शेट्टी जी थे। उसके अलावा गणेश गोरे, उमाकांत तावड़े और उनकी पूरी जो भी टीम थी राक्षी की वहाँ पे उपस्थित थी। कल उनको मिलने का हमारा उद्देश्य तो ये था कि 200 लोगों को, 200 या 215 लोगों को उनके कहने के मुताबिक तो भाड़ा मिला है। तो हमारा यही कहना था कि हमारे साथ जितने लोग खड़े हैं आज, हमारे साथ भी लोग हैं, वो भी वंचित ना रहे, क्योंकि 200 लोगों का भाड़ा भरने के बाद अभी हम विरोध में रह के कुछ नहीं हो सकता है। हमें जहाँ पे विकास हो रहा है वहाँ पे विकास काम में तो बाधा नहीं लानी है। तो अभी ये डेवलपर के साथ मिलके कैसे हम आगे काम कर सकते हैं, इसके लिए हमने भी पेपर जमा करने की जो जमा करने का अभियान था वो शुरू कर दिया था पहले ही। उस दौरान गणेश गोरे जी से बात हो रही थी, तो हमने उनको कहा कि आपका एग्रीमेंट हमें आप दे दीजिए, और एग्रीमेंट हम चेक करेंगे, हमारा वकील चेक करेगा, और हमारे भी क्लॉज उसमें आने चाहिए। तो वो भी उन्होंने हमें अग्री किया है। कल के मीटिंग में जो हमारी चर्चा हुई या फिर जो बात हुई उसके बारे में मैं वो बोलना चाहूँगा कि कल के मीटिंग में उन्होंने हमें बताया कि रेंट का जो मुद्दा है, तो रेंट हम सबको देंगे ऐसे उन्होंने कहा है, और जितने भी सभासद हैं उनको मिलेगा। पात्र सभासदों का जो रेंट है वो 210 के सर्कुलर के हिसाब मुताबिक उनको देना है। उनको हमने कहा कि आप कभी तक देने वाले हो, तो उन्होंने कहा तुरंत देंगे। तो तुरंत देंगे, तो पेपर जमा करने के बाद हम प्रोसेस करेंगे ऐसे उन्होंने कहा है। 10 करोड़ 42 लाख रुपया वहाँ पे उन्होंने भरा है ऑलरेडी, और लगभग 9 करोड़ रुपया वहाँ पे उनको भरना है। 667 समथिंग, 666 इतने पात्र सभासद वहाँ पे हैं। तो सारे पात्र सभासदों का रेंट उनको एसआरए के मार्फत देना पड़ेगा। अपात्र और खरीदी बिक्री के बारे में अभी भी उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है, ये मीटिंग में भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो हमने बोला उसके बारे में भी हमें जल्द से जल्द जानकारी चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग भी हमारे हैं और उनके साथ हम खड़े रहेंगे। उनको पहले भाड़ा मिलना चाहिए, फिर ही सारी चीज़ें होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने में हम एलओआई लेंगे। एलओआई वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सबको भाड़ा मिलेगा, और 210 की एनओसी वो क्लियर करेंगे। तो ये बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उन्होंने तो कहा है कि 8 दिन में हम सारा पैसा भर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वही बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम किसी के साइड लेके किसी का पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। हम जो उन्होंने मीटिंग में सारी बातें की वही बातें आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरा अपात्र का ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि अ, हम मीटिंग लगवाए, तो मीटिंग जनरल मीटिंग उन्होंने 29 सितंबर हमने वहाँ पे डेट तय कर ली है। 29 सितंबर को उसके हॉल का खर्चा भी उनको हमने कहा है कि वो हम करेंगे, हमारे पास जो पैसा जमा है उसमें से करेंगे। वो हमें कह रहे थे कि वो कुछ ज़रूरत नहीं है आपको खर्चा करने की, हम खर्चा करेंगे, आप वो सारी चीज़ों में मत जाइए। तो हमने बोला नहीं, हमारे पास पैसा जमा है, आप सिर्फ आपकी टीम लेके, वो टीम में क्या होगा, आपका आर्किटेक्ट, आपके वकील, या फिर आपकी जो भी सिविल इंजीनियर, वो सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें देखना चाहते हैं। हमारे हमारे वकील, हमारे सिविल इंजीनियर्स, हमारे साइड से कुछ आर्किटेक्ट और ये जो जानकारी लेने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, ये लोग हमारे साइड से भी रहेंगे और आपसे सवाल जवाब करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 या 4 महीने में मैं वहाँ पे अपना काम शुरू करूँगा। मुझे एक एमओएफ करके जो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मुझे लगता है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या जो भी एक सर्टिफिकेशन मुझे लगता है लेना पड़ता है उनको, तो वो सर्टिफिकेशन मैं लूँगा।
न्यू न्यू दिल्ली से, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी हमारे माध्यम से। तो वो सर्टिफिकेट लेने के बाद हम यहाँ पे काम शुरू करेंगे। काम शुरू करने के बाद सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि 3-4 महीने में हम लोग पूरा काम शुरू करेंगे। और रेंट का हमारा क्लियर उनको ये था कि सारे लोगों को रेंट मिलना चाहिए, जितने भी लोग हैं सारे लोगों को मिलना चाहिए। हमने बोला इतने महीने से कमेटी हमें बता रही थी कि आप लोगों के सामने आना नहीं चाहते कि जब एलओआई आएगा तो ही। तो उन्होंने बोला कि जो भी लोग मुझे मिलना चाहते हैं और जो भी लोग अपने पेपर जमा करना चाहते हैं वो कमेटी के पास अगर नहीं करना चाहते तो मेरे पास कर सकते हैं, मुझे आके ऑफिस में मिल सकते हैं। आपके माध्यम से जितने भी लोग आना चाहते हैं मैं यहाँ पे मिलने के लिए उनको रेडी हूँ। मैं ज़्यादा लोगों के सामने बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ मीटिंग्स में। वो सारे मीटिंग मेरे लोग करेंगे, जितने भी लोग हैं मेरे पास वो सब आएंगे। बट ऐसा नहीं कि हम नहीं आना चाहते जनरल मीटिंग में, ऐसे कभी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारी कमेटी है वो हमारे साथ झूठ बोल रही है। हमने जब विकासक के पास एग्रीमेंट मांगा, हमारे पास एग्रीमेंट की कॉपी उसी दिन, जिस दिन हमने मांगा है उसी दिन, कल के दिन हमें डेवलपर ने हमारे पास कॉपी दी है। ये वीडियो देखने के बाद वो कॉपी भी आपको ग्रुप पे हम शेयर करेंगे। इसका मतलब ये जो छुपाए छुपाए जो धंधे चालू है वो भी हमने वहाँ पे उनको बताया कि ये जो छुपा छुपाया काम चालू है, वहाँ पे एग्रीमेंट करने का काम शुरू है, वो काम भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और आप काम करो, कुछ भी करो, बट ये कमेटी निकालने के लिए जो भी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अगर हमें रास्ते पे भी आना पड़ेगा तो वह हम आएंगे। आपके विकास काम में बाधा नहीं लाएंगे। आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर हमारे हमारे लोगों को भाड़ा दे रहे हो, आपके बीच में नहीं आएंगे। बट ये जो कमेटी वाले लोग हैं जो आपके अपना मनमानी कारोबार कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम बिल्कुल वहाँ पे रहेंगे। और वो सारी चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरा उसमें ये कहना था उनका कि हमने हमने उनको बोला है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो हमारे डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, दस्तावेज देखने हैं आपके। तो उन्होंने उसके लिए भी मान्यता दी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाने के लिए उन्होंने मान्यता दी है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना वायबल है और वो उनका काम कैसे करने वाली है, पूरा प्रोजेक्ट का क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये सारी चीज़ें, मतलब जो इन्वेस्टमेंट पैसा होगा उसका रिटर्न कैसे उसको आने वाला है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने वहाँ पे बताया कि ये जो बिल्डिंग है, ये कमेटी वालों ने कुछ हमें बताया नहीं, कुछ ये बारे में जानकारी नहीं दी। ये 39 माले की बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो हमें इसके बारे में पहले कभी भी पता नहीं था, ये सारी जानकारी हमें नहीं थी। अभी उसका मेंटेनेंस कितना आएगा, उसमें लिफ्ट्स कितने रहेंगे, ये सारी जानकारी कमेटी वालों ने आज तक हमें दी नहीं है। ये बिल्डर ने ऑलरेडी तय कर चुके हैं। और ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट में क्या क्या मुद्दे लिखे हैं आप ज़रा पढ़ लीजिए, और उसकी जानकारी भी हम आपको एक वीडियो बना के उसके माध्यम से देने वाले हैं। तो हमारे मुद्दे भी उसमें आएंगे, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम उसके अगेंस्ट है, तो उसके लिए भी हम डेवलपर के साथ बैठेंगे। तो उनका कहना यह है कि आपको जो भी करना है, आपको जो भी बोलना है, आप ओपनली बोल सकते हो सारे लोग। तो हमारा आपको आह्वान यही है कि जब तक आप एक ही नहीं रखोगे, हमारे साथ खड़े नहीं रहोगे, एक ही नहीं रखोगे, तो हम सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी करेंगे वो कानूनी तौर से अच्छा होना चाहिए। आगे जाके 10 साल और हमारा प्रोजेक्ट गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमें क्लियर बताया, हमारे पास अभी 50 करोड़ रुपया का फंडिंग है, और बाकी का जो फंडिंग लगेगा 50 करोड़ रुपए का, वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा बाकी जो फंडिंग लगेगा सेल कंपोनेंट का या जो भी है, रिहैब का बिल्डिंग हम बनाएंगे, बट सेल कंपोनेंट का फंडिंग के लिए हम बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा उठाने वाले हैं या पैसा वहाँ से लोन लेने वाले हैं। इसके बारे में भी उन्होंने क्लियरली हमें बताया है। दूसरी और एक बात उन्होंने वहाँ पे बोली कि शेखर ने उनको कुछ सवाल पूछे कि जो अंधेरी का प्रोजेक्ट है आपका, अब तक वहाँ पे लोगों को आपने पोजीशन नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि उनको भी मैं 2 या ढाई महीने में अभी पोजीशन दे रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे फंडिंग अभी मिली है। तो ये आप बात ध्यान में रखिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से पैसा लेंगे वो,
और वो आगे का जो भी प्रोजेक्ट है करने वाले हैं। रिहैब का प्रोजेक्ट के लिए उनके पास अभी 50 करोड़ रुपया और 50 करोड़ रुपया ऐसा कुछ अवेलेबल है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। तो ये सारी चीज़ें भी, ये सारी बातें भी होंगी। दूसरा ये हमने उनको उनकी सराहना की कि हमने ये लड़ाई दी और आपने सितंबर 2023 से, जब से आपकी नियुक्ति हुई तब से 2025 तक उन्होंने भाड़ा देने का प्रॉमिस किया है, परंतु हमें ये पेपर पे कहीं पे चाहिए, एग्रीमेंट में लिख के चाहिए। दूसरा, जो पिछले भाड़े का आपने कमिटमेंट किया है, जो पिछला भाड़ा आप हमें देने वाले हैं, जो जगह आपने लिख के दी है, वो हमें इंडिविजुअल एग्रीमेंट में सारे लोगों को लिख के वो चाहिए। और उसके बारे में आप बोलिए कि उसमें कितना बढ़ा के दे सकते हैं, आप डिसाइड कीजिए, हमें बताइए और हम फिर उसके बारे में हमारा जो स्टैंड है कि हमें कितना जगह चाहिए वो रखेंगे। तो उसके लिए भी हमने उनको वक्त दिया है। सारी चीज़ें एक दिन में तय करके एक दिन में हम बात नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा स्टैंड क्लियर है कि वो जनरल मीटिंग में आए। इसके दौरान और कुछ सवाल रहेंगे और कुछ बातें रहेंगी जो हम डेवलपर के साथ करेंगे, वो सारे लोगों के सामने होगा, ट्रांसपेरेंटली होगा। जैसे आज वीडियो बना के आपको हम जानकारी दे रहे हैं वैसे जानकारी देंगे। ये जानकारी देते वक्त अगर मेरे से कुछ रह गया होगा, छूट हो गया होगा, कश्यप मेहता जी के बारे में भी उन्होंने वहाँ पे हमने जिक्र किया कि कश्यप मेहता जी ने इतने दिन से हमारा ये प्रोजेक्ट लेके, मतलब 6 साल का भाड़ा तो दिया बट बाद में हमें पूरे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। ये संजय महाडिक जी ने हमारे बहुत अग्रेसिवली उनको बोला। उन्होंने बोला उनका भी इंटेंशन था कि वो करे बट वो झगड़े में अटक गए। और ये झगड़ा लगाने वाले जो लोग हैं या फिर कंप्लेंट्स डालने वाले लोग हैं, ये कंप्लेंट्स डालने वाले लोग कहाँ पे बैठे हैं आज आपको भी पता है कि कमेटी में बैठे हैं। तो वही हमारी बात है कि ये कमेटी, हमने उनको बोला है हमारी कमेटी जब आएगी, हमने 3-4 बार उनको ये बोला जब भी हमारी कमेटी आएगी या हम हैं तो हम आपसे 1 रुपये की हमें अपेक्षा नहीं है, ना हम लोग खुद कमेटी में आने वाले युवा लोग, जो भी कमेटी रहेगी उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको आपका काम करना है ध्यान से, हमें एमिनिटीज़ देने हैं। उसके अलावा हम एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करेंगे, एक वकील होगा, एक सिविल इंजीनियर होगा जिसको पीएमसी कहा जाता है, और हम रेगुलरली चेक करेंगे कि आप कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे बिल्डिंग बन रही है। वहाँ पे हमारे लोग खड़े रह के, हमारा 3 महीने में एक जनरल मीटिंग लगनी चाहिए, हमारा मंथली मीटिंग, हमारे जो संडे की मीटिंग है वो भी चालू रहेगी। और हम विकास काम में हम चेक करेंगे कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, और उसके लिए हम भी एक्सपर्ट्स वहाँ पे रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों का खर्चा भी आपको उठाना है। हम बाकी 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे बट ये सारी चीज़ों के लिए जो खर्चा लगेगा वो आपको करना है। तो उन्होंने बोला कि वो करने के लिए हम तैयार हैं। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये सारी चीज़ें डेवलपर के साथ करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ नहीं देंगे, अगर आप साथ खड़े नहीं रहेंगे, हम में अगर एक ही नहीं बनी रही तो ये सारी चीज़ें हम उससे नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक ही चाहिए, एक साथ हमें रहना चाहिए, और हम जब एक साथ रहेंगे तो ही हमारी जीत होने वाली है। तो ये सारी बातें हुई हमारी डेवलपर के साथ। अगर उन्होंने एग्रीमेंट भी दिया, वो एग्रीमेंट भी हम ग्रुप में भेजेंगे। अगर कुछ भी रह गया होगा, अगर कुछ भी इस वीडियो के दौरान बात करते वक्त छूट गया होगा तो उसके बारे में शेखर जी, वहाँ पे जो उपस्थित मेंबर्स थे, वो कृपया करके ग्रुप में मैसेज डाले कि ये बात छूट गई थी, ये बात मीटिंग में नहीं, आपने वीडियो में नहीं कवर कर पाए। ये वीडियो थोड़ा देरी से आने के लिए आप सभी से हम क्षमस्व माफ़ी मांगते हैं, और एक साथ रहेंगे। और 3 या 4 साल में, जितना भी 3 साल में मैक्सिमम, हम हमारे घर में जाने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें कानूनी तरीके से होनी चाहिए, और कहीं पे भी हम भ्रष्टाचार को वहाँ पे वाव नहीं देंगे। ये भ्रष्ट कमेटी, ये जो कमेटी है जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देती, भ्रष्ट इन द सेंस जो हमें इन्फॉर्मेशन ध्यान से नहीं देती, पारदर्शिता से नहीं देती, जिन्होंने एनसीएलटी में ये प्रोजेक्ट लेके गए, हमें डुबाया, उनको निकालने का काम तो हम करने ही वाले हैं। तो उसके लिए तो हम तैयार हैं, रास्ते पे उतरना पड़े तो रास्ते पे उतरेंगे। पर आप सभी से निवेदन है कि एकजुट बनाए रखें, एकता बनाए रखें। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने पहले बताया है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक का पासबुक का जेरॉक्स,
पहला पन्ना या फिर कैंसल चेक का झेरॉक्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास जमा करवाइए। रविवार के दिन राक्षी डेवलपर के आदमी हमारे यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सभी के सामने लेके जाने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमें सहकार्य कीजिए और ये जो हमारे घर का जो हमारी फाइट है, ये ऐसे ही शुरू रहेगी जब तक हमें हमारे घर में जाने नहीं मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।